नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बोलते हैं। जितना ज़रूरी सुनना है उससे ज़्यादा ज़रूरी गुनना है। सुनकर के अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो आप जो उससे मिलने वाला तत्व है वो मिल नहीं पाएगा। सुने भी और गुने भी। आज अपन चर्चा करते हैं चालाक और चालाकी की। देखिए, चालाक होना बुरा नहीं है, क्योंकि चालाक आप नहीं रहोगे तो ये पंचम काल है, यहाँ कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं ठग लेगा। चारों ओर लोग जाल बिछा के बैठे, कब कौन पकड़ में आ जाए। कहीं से भी आपके पास फोन आ जाएगा, फलाने फलाने महाराज के पास से बोल रहे हैं, उनकी संस्थान से फोन कर रहे हैं, आप अपना अमूल्य दान हमको दीजिए, गुरुजी बगल में बैठे हैं। ऐसे कई और परेशानी के प्रकल्प आपके जीवन में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे परेशानी के प्रकल्प आपके जीवन में आएंगे। कुछ लोग षड्यंत्र रचेंगे, कुछ लोग आपको पीड़ित करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय खोजेंगे। बस आपको चालाक बनना है, चालाकी नहीं करना। चालाकी करने का मतलब दूसरे को ठगना है, और चालाक बनने का मतलब है अपने आप को सुरक्षित रखना है। बात अब आप लोग को फ्रेम में समझ में आएगी। इस दुनिया में चालाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लोगों की चालाकी से बाहर निकलने के तरीके नहीं होंगे तो बात समझना, जो कुछ आपके पास है वो भी चला जाएगा। चालाक होने के तरीके और चालाकी समझने के तरीके, बस समझो, इन दोनों चीज़ों को समझो। जैसे पैसा होना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का घमंड होना बुरा है, पैसे का दुरुपयोग करना बुरा है, ऐसे ही चालाक होना बुरा नहीं है, चालाकी का प्रयोग करना बुरा है। एक व्यक्ति सोनोग्राफी की मशीन से बच्चों का इलाज गर्भ में ही कर देता है। सोनोग्राफी की मशीन से जांच लेता है और उस बच्चे का इलाज गर्भ में ही कर देता है। लेकिन जो चालाक है वो तो इलाज कर देता है, जिसके पास चालाकी है वो उससे पैसा कमा लेता है गर्भपात करा करके। बात समझना। मुझे कई बार लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे कई बार लगता है कि शायद सोनोग्राफी की मशीन नहीं होता तो ठीक था। ऐसा मुझे कई बार लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि शायद जितने बच्चे स्वस्थ हुए हैं उससे कई गुना अधिक मर गए हैं, क्योंकि लोगों ने उसमें चालाकी लगा ली थी। इस दुनिया में चालाक होना जरूरी है, मगर चालाकी करके दूसरों को ठगना, चालाकी करके दूसरों को ठगना, ये गलत है, ये गलत है। छोटे छोटे चिट फंड्स आते हैं, नेटवर्क ट्रेडिंग्स आती हैं, आपको एडवर्टीजमेंट दिखा करके प्रलोभन दिया जाता है कि वो आदमी झोपड़ी में रहता था और एकदम से बंगलों में आ गया। ये सब एक ऐसा फिल्मिक शूट करते हैं और आप उसके प्रलोभन में आते हो। कई लोग आएंगे ये भी बोलेंगे, भाई मैं फलाना आदमी,
मैं पीएम का आदमी, मैं सीएम का आदमी। अरे भाई, ऑटो से उतर रहा है, 5,000 रुपये का फोन लिया है, सीएम पीएम का आदमी कैसे हो सकता है? जितना बड़ा आदमी होगा उतना उसके पास जलवा भी होगा। आदमी की शकल बोलती है कि उसके पास क्या है। अंगुली में जब हीरे की अंगूठी होती है ना, तो अंगुली की डिजाइन अलग बनती है, अंगुली अलग चलती है, और वो हीरा बताता है कि बाबू कितना पैसे वाला आदमी है। आदमी के चेहरे की चमक बोलती है घर में तिजोरी में कितना माल रखा है। जो लोग आपको ठगने के लिए आए हैं, चालाकी करके आपको आपको इमोशनली तोड़ करके जा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। एक नहीं 1,000 लोग मिलेंगे ऐसे आपको। कितने? एक नहीं, ऐसे आपको हजारों लोग मिलेंगे, और ऐसे हजारों लोगों से आपको बच के चलना है। रास्ता आप लोग तय करते हो, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता कि सीधा ऑफिस से निकला और घर पर रुका, घर से निकला तीर्थ स्थान पर रुका, तीर्थ स्थान से सीधा भोजनशाला पे रुका। कोई भी स्थान नहीं है ऐसा। हर जगह मोड़ है, उतार चढ़ाव है, गड्ढे हैं, ब्रेकर्स है, भटकाव है। इस वाले रास्ते से जाना है कि इस वाले रास्ते से जाना है, ऐसे बहुत सारे भटकाव हैं। आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाना पड़ेगी। कोई भी आपसे बोलता है कि आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कीजिए, नेक्स्ट मंथ आपको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, पक्के में खाएगा। कोई है ही नहीं ऐसा बिजनेस। और अगर ऐसा बिजनेस है तो वो तुम्हारे क्यों बढ़ाएगा? अपने ही नहीं बढ़ाएगा तो वो तुम्हारे पैसे क्यों बढ़ाएगा? अपने नहीं बढ़ा लेगा। तो मनी वाइज, आपके इमोशंस वाइज, हर जगह से खुद को सतर्क रखना। कब कौन कहां आपको कैसे ठगने के लिए तैयार है पता नहीं। आजकल धार्मिकता के नाम पर ज्यादा लूट हो रही है। धार्मिकता से लोगों को लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और लूट लेते हैं। मैं आपके पिताजी को पूरा ठीक कर दूंगा। पोलियो कैसे ठीक कर दोगे? आप पोलियो कैसे ठीक कर सकते हो? नहीं हो सकता। जो लोग बाई बर्थ मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको कोई बाबा ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मोदय है। बेचारे जो रहते हैं परेशान लोग, इसके पास उसके पास 4 जगह घूमते हैं, खत्म। पहले का अच्छा प्रोफेशन था वैद्य का, आज के दिन में वो भी बदनाम होते जा रहा है। भगवान और डॉक्टर का बराबर का दर्जा था। आज के दिन क्यों? कुछ लालची लोग थोड़े से पैसे के लिए आपको खाली कर देते हैं। चलो पैसा ले भी ले आदमी, कोई बात नहीं, कम से कम जान तो बचा दे। पैसा कोई ले ले तो कोई इतनी बात नहीं है, कम से कम जान तो बचा दे। उसके बाद भी जब नहीं होगे तो भाई आपको ऊपर के डॉक्टर को रेफर कर देगा, अपन फ्री। नहीं नहीं, चालाकों से बचें, चालाकी से बचें। इसीलिए आप लोगों को चालाक होना पड़ेगा। कहते हैं कि हर एक सामान्य मनुष्य को हर विद्या का एक आंशिक ज्ञान होना चाहिए। वास्तु हो, ज्योतिष हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, हर एक सामान्य मनुष्य को इतना सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए हर विद्या का कि कोई उसको ठग ना पाए। मेरे पास एक सज्जन आए, सज्जन इन्हें समझ जाना। वो एक मंदिर की डिज़ाइन लेकर के आए और बोले कि अगर इस सीढ़ियों को यहाँ की जगह यहाँ से डाल देंगे तो आपने जो बनाया इसमें वास्तु दोष है। उनको ये नहीं पता था कि भैया हम हर दिन नया चेहरा लाते, हमें पहचानना बड़ा मुश्किल है। देखा, मैंने उनसे पूछा कि अगर सीढ़ियाँ यहाँ से जाएंगी तो जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते तो लेफ्ट साइड वॉल होना चाहिए। इसमें वो प्रोविज़न नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय सामने दक्षिण या पश्चिम होना चाहिए, इसमें वो भी नहीं है। तो आप इसको एक बार बनाइए, और जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इंद्र, यम, राज ऐसा
फॉर्मूला होता है कि राज या इंद्र में प्रवेश करना पड़ता है, यम में नहीं करना पड़ता। इसमें वो भी मिस्टेक आ रही है। तो वो बोले मैं कल आता हूँ, पूरा एकदम बना के लाता हूँ, आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोग थे, मैंने कहा ठीक है आप आइए, कल अपन चर्चा करते हैं। आज तक आई नहीं, 6 साल हो गया। वो मंदिर बन गया, उसका पंचकड़ा गुरुजी ने करा लिया, लेकिन वो इंसान आज तक लौट के आया ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति मुझे ठगने आया था, अगर मेरे पास वो ज्ञान नहीं होता तो वो मुझे ठग करके चला जाता। मेरे पास ज्ञान था तो मैंने अपने ज्ञान से अपनी सुरक्षा कर ली। इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व बनाना चाहिए। बहुआयामी व्यक्तित्व का मतलब हर वस्तु, हर विषय का तलस्पर्शी ज्ञान हो ना हो, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर हो। कौन आपको किस नजरिए से देख रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन भी आपको उसकी आंखों से मिलना चाहिए। एक शक्ति है पुण्य की शक्ति, जिसके आगे सारी शक्तियां फीकी हैं। एक शक्ति पुण्य की शक्ति, जिसके पास पुण्य है उसके आगे किसी की चालाकी नहीं चलती। रावण ने इतना प्रयास किया, रामस्य मृत्युम भवतु, लक्ष्मणस्य मृत्युम भवतु, कुछ नहीं हो पाया। राम के पास पुण्य था, और राम के पास पुण्य था तो राम के पुण्य ने कुछ बिगड़ने नहीं दिया। जबकि ज्ञान तो रावण के पास ज्यादा था, लेकिन चालाकी थी। राम चालाक थे। चालाक से मतलब क्लेवरनेस। अगर आप किसी भी चीज को अपने नजरिए के साथ साथ दूसरे के नजरिए से भी समझना प्रारंभ कर देते हैं, इसका मतलब आप क्लेवरनेस से सहित हैं, आप चालाक हैं। लेकिन ध्यान रखना, चालाक होना बुरा नहीं है, किसी को ठगना उस चालाकी के साथ वो बुरा है। कई लोगों को लगता है कि मैंने उसको ठग लिया। थोड़ा देखो इंटरनली जाकर के, तुमने खुद को ठग लिया। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, उसको लग रहा है कि मैं शराब पी रहा हूं, उसको लग रहा है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं। लेकिन देखो, सिगरेट उसको पी रही है, शराब उसको पी रही है। मेरी इस बात को अपने जीवन की एक गहरी नसीहत मान करके आज यहां से लेके जाना। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आता है, और ठंडी के मौसम में बड़ी बड़ी बातों को भी वो इग्नोर कर देता है। बाहर के मौसम का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्यों ना हम अपने अंदर के और बाहर के मौसम से अपने आप को सिक्योर रखें। जो भी बातें या जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, उसको कई प्रोस्पेक्टस से, बहुत सारे नज़रियों से देखना सीखें। तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि बात सही क्या है, गलत क्या है। एक चूहा मैदान की ओर दौड़ रहा था बाहर से, और एक बिल्ली उसको रोक रही थी। बड़ा गजब का दृश्य था, देखना आप। चूहा समझ रहा था कि मैं चालाक हूं, मैं निकल जाऊंगा, और बिल्ली उसको बार बार वहां अंदर जाने से पकड़ के वापस फेंक रही थी। चूहे को लगा कि मेरी आज़ादी छीन रही है, और चूहा उसको चकमा देकर के चालाकी से, जैसे ही फेंस क्रॉस करता है, अंदर एक मुर्गा था, उसको पकड़ के खा गया। बिल्ली के चेहरे में एक दर्द था कि मैंने रोका था, कि काश ये मेरे कहने पर रुक जाता तो काम बन जाता। चूहा अपने आप को चालाक समझ रहा था। और अगर आप उस दृश्य को देखोगे तो फर्स्ट सीन में आपको ये लगेगा कि बिल्ली चूहा खाना चाहती है, जबकि बिल्ली चूहा बचाना चाहती है। किसी भी चीज़ को बहुत सारे नज़रिए से देखना सीखो। आप ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप अपनी चालाकी और चालाक बनकर के काम निकाल सकते हो या चीज़ों को समझ सकते हो। मैंने बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं। कई कथाओं के प्रारंभ में मुझे लगा कि यार
ये कंटेंट है, लेकिन जब एंड में आया तो मुझे मालूम चला कि यार कंटेंट तो कुछ और है, हम कुछ और समझ बैठे, क्योंकि हम उस चीज़ को, उस व्यक्ति को अलग अलग नज़रियों से नहीं देखते। एक पेड़ था, मैंने कहानी कई बार सुनाई, आज फिर सुनाता हूँ। एक पेड़ था, उस चिड़िया गई उस पेड़ के पास, क्या पेड़ से पूछती मैं तुम्हारे पास रुक जाऊँ। नदी के बगल का वो पेड़ था। चिड़िया ने सोचा कि इजीली पानी मिल जाएगा। पेड़ कहता है कि आगे जाओ, दूसरे और पेड़ को देखो, यहाँ कोई जगह नहीं है। दूसरे पेड़ ने कहा कि तुम रुक सकती हो, बस मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना। चिड़िया ने वहाँ घोंसला बना लिया। बरसात का मौसम आया और एक तेज बहाव में वो लकड़ी, वो बड़ा पेड़ ढह गया। सारे पेड़ों ने मिलकर के उसको कोसा और मत रुकने दे, दूसरे को स्थान नहीं दिया, तेरे को भी स्थान नहीं मिला। चिड़िया ने भी उसको कोसा। वो पेड़ बहते बहते, नदी में बहते बहते कहता है कि जो नदी है ना, ये इस तरफ डाइवर्ट हो रही थी और मेरी जड़ें बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए मना किया था, कहीं तुम और तुम्हारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए। स्टार्टिंग में जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि यार इस पेड़ ने गलत किया है, ऐसा इसके साथ होना चाहिए था। बट बाद में समझ में आया कि पेड़ की गलती नहीं है, पेड़ ने तो सही किया था, समझने वाले की गलती है। कई बार ये होता है कि हम चीज़ों को उस अपने परफेक्ट नज़रिए से नहीं समझते और वो चीज़ें हम नेगेटिव ले लेते हैं। हर कई एस्पेक्ट से चीज़ों को समझना सीखें। अगर आप किसी के साथ चालाकी कर रहे हैं तो आप चालाक नहीं हैं, मेरे नज़रिए में आप मूर्ख हैं। आप खुद का पैर कुल्हाड़ी में मार रहे हैं, क्योंकि वो चालाकी आज नहीं तो कल लौट के तुम्हारे पास आएगी और ऐसी आएगी कि तुम्हारे जीवन को सुनामी का एक तोहफा देके जाएगी। मेरा तो ये अनुभव है और शायद आप लोगों का मेरी इस बात पर विश्वास भी होगा कि जब कर्मों की चलती है तब किसी की भी कुछ चालाकी नहीं चलती है। जिस दिन कर्मों की चलती है उस समय किसी भी व्यक्ति की चालाकी नहीं चलती है। तो क्यों ना अपन अपने आप को अच्छे कर्मों से जोड़ें, चालाक बने, लेकिन चालाकी किसी के साथ ना करें। कुछ पैसे के लिए, कोई पद के लिए, एक छोटी सी वस्तु के लिए आप आज चालाकी कर सकते हो, आने वाला कल जब वो उदय आएगा उस कर्म का, तब आप रोते मिलोगे। कर्म की चक्की धीमी चलती है, बहुत बारीक बीजती है। जब कर्म की चलती है तो किसी की भी कोई भी चालाकी कभी नहीं चलती है। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, क्लेवर बनना, चालाक बनना, चालाकी का उपयोग मत करना। किसी को दुख दे करके तुमको लगता है कि तुम सुखी हो रहे हो तो गलत फहमी है, तुम अपना दुख बढ़ा रहे हो। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। तब सच होता